हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने 13.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट है इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। वाटर इज इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनल है। अब आप कैनल को आप समझ सकते हो क्यूबॉइड शेप का ही होगा। कैनल आप अज्यूम कर सकते हो, एक नहर जो है वो क्यूबॉइड शेप की होती है, क्योंकि उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और उसकी डेप्थ गहराई भी होती है। तो मतलब आपके पास एल बी एच सब है यहाँ पे। तो वो उस कैनल की वाइड दे दी। वाइड मतलब आपके पास उसकी ब्रेथ हो गई। ब्रेथ कितनी दे दी? 1.5 वो सॉरी 6 मीटर। और जो डेप्थ है, डीप, वो कहने का मतलब एच होगी। जो डीप है उसकी वो क्या होगी? h 1.5 मीटर। अब वहां पे उसने एक स्पीड दी है। स्पीड कितनी दे दी? स्पीड ऑफ वाटर वो दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर। पहले आपके पास ये लेंथ होगी। जो स्पीड दे रखी है वो लेंथ दे रखी है, पानी लेंथ। आपको उसको लेंथ अज्यूम करके चलना है। लेकिन ये क्या दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर, पर घंटे के हिसाब से दे रखी है। अब ये आप क्या करोगे? यहाँ पे सब मीटर में है तो इसको भी क्या करोगे? मीटर बना दोगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर पर आवर। ये मीटर पर आवर आएगा। आपने घंटे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। घंटा हम यहाँ पे नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं कि हाउ मच एरिया विल बी रिग्रेट इन 30 मिनट। जो 30 मिनट में वो कितना एरिया कवर कर लेगी। अब वो क्या पूछ रहा है? 30 मिनट में उसका कितना एरिया होगा। पहले तो हम क्या करेंगे? जो 30 मिनट में, पहले ये तो हमारा 60 मिनट में है। 60 मिनट के अकॉर्डिंग स्पीड है ना। अब हम उसको 30 मिनट के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पानी का, कि भाई कि उसके अंदर कितना पानी है। फिर हम वहां से एरिया निकालेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। फ्लोइंग वाटर है, यहाँ पे ठहरा हुआ नहीं है फ्लोइंग, क्योंकि वो पानी की जो है फ्लोइंग विद स्पीड, फ्लोइंग के हिसाब से है, ठहरा हुआ पानी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, यहाँ पे पूरा लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ ए वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल इन अ 1 आवर। पूरा लिख देती हूँ। फ्लोइंग थ्रू द कैनल इन 1 आवर। 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में क्या होगा? हम L इंटू बी इंटू एच ब्रेथ कर देंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अब आपको कितने में निकालना है? 30 मिनट में। 30 मिनट के लिए निकालने के लिए पहले आपको 1 मिनट में निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होगा? हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे और फिर हम किस में निकालेंगे? 30 मिनट में फ्लोइंग वाटर निकालेंगे, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्वेश्चन समझ आया? ये 0 6 से 6 45 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल, ये मीटर क्यूब आ गया। ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को आप समझना एक बार कि ये क्या किया है। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। उसने आपके पास फ्लोइंग वाटर की स्पीड दी हुई है, हम फ्लोइंग वाटर के हिसाब से चलेंगे। वहां से हम वहां जो स्पीड दे रखी है वहां उसको हम लेंथ लेके चलेंगे। लेंथ किलोमीटर में हमने इसको क्या बना लिया? मीटर। किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पे भी मीटर पर घंटा है। अब घंटे, अब वो उसने 30 मिनट में हमसे पूछा। देखो, पूरा जो यहाँ पे 1 घंटे में हमने उसका वॉल्यूम निकाला है 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000। ये 1 घंटे में उसका वॉल्यूम है पानी का, मतलब कितना पानी वहां पे है। अब 1 मिनट का निकालेंगे, वो 30 मिनट का हमसे पूछ रहा है। 30 मिनट का हमसे पूछ रहा है। 1 मिनट का करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें 30 मिनट का निकालना है तो 30 मिनट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 45,000 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आया है। किसका? पानी का, फ्लोइंग पानी का वॉल्यूम आ गया। अब क्या कह रहा है? इफ द 8 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इज नीड। अगर 8 सेंटीमीटर, अगर पानी खड़ा हुआ है
तो वहां से आपको एरिया निकालना है। हाउ मच एरिया विल बी रिग्रेट इन 30 मिनट इफ द 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब आपको 8 सेंटीमीटर, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जो एरिया रहेगा 8 सेंटीमीटर, जो एरिया है वो इंटू 8 सेंटीमीटर, ये उसका स्टैंडिंग नीड, ये किसके उसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, जो पानी का वॉल्यूम है उसी के इक्वल रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, ये उसकी हाइट है, उसके साथ वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा ना भाई। यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर में उसने बोला है कि स्टैंडिंग वाटर है, उसके लिए कितना एरिया, कितने एरिया की जरूरत है, कितना एरिया वो कवर करेगा, ये पूछ रहा है। तो अब जब यहाँ का वॉल्यूम इक्वल टू ये रहेगा तो हम दोनों को आपस में इक्वल टू रख देंगे और यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। 8 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, सो ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे मीटर बनाने के लिए, 100 से डिवाइड, तो 8 बाई यहाँ ऊपर चला जाएगा 100, इसको आप करोगे तो 562,500 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, जरूरत आपका जितना पानी है इतना आपके पास एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना है, कई बच्चे गलती से मीटर क्यूब लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन समझ आया भाई? देखो क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से समझना है। पहले तो इसको समझो फिर उसको करना। जो आपके पास फ्लोइंग वाटर की स्पीड दे रखी है वही आपको लेंथ लेके चलना है, वहां से आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम निकलने के बाद जो वॉल्यूम निकला है उसी को क्या करेंगे, वो 1 घंटे के लिए निकला है, उसको 1 मिनट में निकालेंगे, फिर 30 मिनट में। अब उसने बोला है कि जो 30 मिनट में एरिया वो कितना, अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीड, अगर 8 सेंटीमीटर वो है उसकी ब्रेथ जो भी दे दी या गहराई, वो 30 मिनट के लिए वो कितना एरिया कवर करेगा, हमने वो निकाल दिया भाई। एरिया इंटू जो 8 सेंटीमीटर उसकी स्टैंडिंग हाइट है वो इक्वल टू वॉल्यूम, वो इक्वल ही तो रहेगा वो भाई। यहाँ पे हमने 30 मिनट का पूछा है, 30 मिनट का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट, तो वहां से हमारा एरिया निकल के आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।